वाली बात तो वाकई में एक नारा बनाना है, क्योंकि बातें तो हम लोग बहुत बहुत पहले से ही बोल रहे थे, लेकिन आज वो चीज जो समझ में आई कि नहीं, ये लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाना चाहिए, तो वो चीज हम सभी लोगों को करना है। सो एक बार मंजीत सर, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ बाकी चीजों पर प्रकाश डालने के लिए। सो स्वागत है सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि जब अरविंद सर आते हैं तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है कि आगे बताया जाए। फिर भी मैं एक चीज सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं यदि बात करूं अपने 21 साल के जर्नी की, तो जब से न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट अपने पास आया, तब से लोगों के पिन का जो रफ्तार है वो बिल्कुल ही बदल गया। जो लोग इसको फोकस किए, जो लोग इस पे विश्वास किए, जो लोग इस पे काम किए, सब कुछ में बदलाव आया। होता क्या है कि बात यदि सफलता की जाए कि सफल होना कैसे है और सफलता के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए सफलता के लिए सबसे जो पहली चीज चाहिए वो आपका माइंड सेट है। और माइंड जो है वो कैसे काम करता है, वो आपके शरीर के हिसाब से काम करता है। आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, आपका माइंड उतना ही अच्छा काम करेगा। और यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर आपका माइंड काम नहीं करेगा। आप देखे होंगे उन लोगों को जो कि बिल्कुल ही छत विक्षत रहते हैं, या फिर जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो वो लेते हैं वो सही नहीं होता है, तो उनका माइंड काम करना बंद कर देता है और बाद में लोग बोलते हैं कि इसका तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गया। तो यदि अपने आप को ठीक करना है, अपने रिजल्ट को ठीक करना है, अपने ड्रीम को ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। और उसके लिए न्यूट्रीचार्ज के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम अपने प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, आप देख लीजिए कि एक नेटवर्कर की लाइफ स्टाइल क्या होती है। आप कब खाएंगे, कब पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये आप तय नहीं करते हैं। ये वो जगह तय करता है जहां पे कि आप काम कर रहे हैं। तो वहां पे जो आपका देखभाल करने वाला कोई एक साथी है जो आपके साथ है, तो मैं बता दूं, वो हमारा न्यूट्री चार्ज। इसलिए बताया जाता है हमेशा कि मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। अब न्यूट्री चार्ज न सिर्फ आपके सेहत का रक्षा करता है, बल्कि आपके बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या बदलाव हमारे अंदर आनी चाहिए, क्या क्या चीज हमें सीखना चाहिए, किन किन चीजों को हमें अप्लाई करना चाहिए, ये सब बातें आपको किनके द्वारा सिखवाता है? तो बड़े बड़े जो दिग्गज है। और वो दिग्गज सिर्फ बोलने वाले दिग्गज नहीं है, क्योंकि लीडर दो तरह के होते हैं। एक जो बोलते हैं और एक जो करते हैं। जैसे अगर टाइम हो तो एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। अभी 9 बजा है, 5-10 मिनट तो हम लोग रुक ही सकते हैं। तो एक ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब थे, और बहुत ही उनकी दीन दशा खराब थी। हमेशा भगवान के पूजा अर्चना करते रहते थे, बहुत ही ईमानदार भी थे। एक दिन भगवान उससे प्रसन्न हुए और एक शंख दिए उनको कि भाई मैं आपसे बहुत खुश हूं, और ये शंख रखो, और आपको जब भी कोई जरूरत हो तो एक स्थान पे पूजा करके इस शंख का फूकना, और वो चीज आपके सामने आ जाएगा। पहले तो ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ। फिर वो किसी तरह सोचे कि अब ऑप्शन कोई था नहीं उनके पास, तो उस शंख को पूजा वूजा करके फूके और बोले कि शंख महाराज पहले तो हमारे लिए खाने का व्यवस्था करो। तो शंख खाने का व्यवस्था कर दिया। फिर बोले कि हमें अच्छे कपड़े लते चाहिए, वो भी आ गया। हमें अच्छा घर चाहिए, वो भी आ गया। मतलब जो जो ब्राह्मण देवता मांगते गए शंख का पूजा करके, वो धीरे धीरे उनके पास आता गया, और वो गरीब से फिर अमीर बन गए। और ये बात पड़ोसी को पची नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को बहुत सारी बातें पचती नहीं है। आपके सफलता से जितना खुशी आपको नहीं होती होगी, उससे ज्यादा दुखी आपके पड़ोसी हो जाते हैं। तो उनका भी पड़ोसी वैसा ही था। अब वो सोचा कि पता लगाते हैं कि अचानक रातों रात अमीर कैसे बन गया। फिर वो गया, तो वो ब्राह्मण देवता बहुत ही सीधा साधा आदमी थे। वो बता दिए कि ऐसा ऐसा हुआ, भगवान आए थे, ये संग दिए, और मैं बजा के जो मांगता हूँ वो मिल जाता है। तो जो पड़ोसी था वो बहुत ही तेज आदमी था। वो बोला कि इसलिए तुम इतने गरीब आज तक रहे,
और तुम फिर गरीब बनोगे, क्योंकि तुम्हारा लक्षण ही गरीब वाला है। तो ब्राह्मण देवता को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले कि फिर अमीरी के लिए करना क्या चाहिए? तो बोले कि एक काम करो, तुम अपना शंख लेके आओ मेरे पास, और मैं तुमको एक दूसरा शंख दूंगा जिससे मैं अमीर बने। तो ब्राह्मण देवता पूछे कि भाई क्या, मतलब इस शंख में है क्या? तो बोले कि चलो आओ तुम देखो, मैं दिखाता हूं कि मेरे पास इससे बेहतर शंख है। तो वो अपने घर पे ले गए, उनको दरवाजे पे बिठा दिए, और वो ब्राह्मण देवता अपने संघ को पूजा वूजा संघ का किए, और फूक के बोले कि भाई हमें 2 थाली खाना चाहिए। तो संघ बोला कि मूर्ख, 2 क्यों मांगते हो, 4 मांगो। और बाहर बैठे ये ब्राह्मण देवता सुन रहे थे, उनको लगा कि यार ये संघ तो बहुत बढ़िया है, मांगो 1 देता है 2, मांगो 2 देता है 4। तो उनके अंदर लालच आ गई। और फिर जब वो ब्राह्मण देवता आए, उनके जो पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम आदमी बहुत अच्छे हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम गरीब रहो, ये शंख लो और तुम अपना शंख हमें दे दो। और वो वहां ब्राह्मण देवता का जो लालच था, वो शंख देने को मजबूर कर दिया। अब ये गए अपने घर में, उस शंख का पूजा किया, बोले शंख महाराज मुझे 2 थाली खाना चाहिए। तो शंख बोला अरे मूर्ख, 2 क्यों मांगते हो, 4 मांग। तो ब्राह्मण देवता को लगा कि ये छोटा मोटा चीज नहीं देते, ऐसा ही काम करते, 4 ही मांग लेते। फिर वो बोले कि संघ महाराज हमें 4 थाली खाना दे दो। तो संघ बोला अरे मूर्ख, 4 क्यों मांगते हो, 8 मांग। फिर वो बोले कि हमें 8 दे दो। तो बोले मूर्ख, 8 क्यों मांगते हो, 16 मांगो। यानी वो जो संघ था, देता कुछ नहीं था, बोलता खूब था। उसको बोलते हैं डपोर संघ। तो देखिए हमारे लाइफ में हम इस कहानी से क्या सीखना है, बड़ी इस चीज को देखना है, हमें क्या चाहिए अपने लाइफ में और कैसे आएगा। ये सुनने और सुनाने की जरूरत नहीं है, इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। तो कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे कुछ, सब कुछ समझाएंगे कुछ, लेकिन उनके पास अपना अचीवमेंट कुछ नहीं होता। लेकिन आज तक जितने भी लीडरों से आपने सीखा, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, चाहे वो संतोष नायर जी हो, या फिर जो तैयारी हम लोग, आप बॉम्बे जाके देख चुके हैं, क्या रिजल्ट था 1 घंटे के प्रोग्राम का। तो देखिए जिंदगी बदलने के लिए हमें बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने का जरूरत नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए बस अपने आप को बदलने की जरूरत है। और ये बदलाव क्या होना चाहिए, इसको यदि सही तरीके से हम जान ले, क्योंकि आज तक हमारे पास सक्सेस नहीं आया, क्यों नहीं आया, या फिर हमारे समाज के लोगों के पास सक्सेस, कौन सफल होना नहीं चाहता, कौन अमीर बनना नहीं चाहता। हर कोई अमीर बनना चाहते हैं, हर कोई सफल होना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है? हर व्यक्ति जानता है कि नौकरी से कोई अमीर नहीं बन सकता। हर व्यक्ति जानते हैं कि खेती से कोई अमीर नहीं बन सकता। अमीरी आती है बिजनेस से। लेकिन फिर बिजनेस करते क्यों नहीं है लोग? क्योंकि वहां पे जब भी आप किसी आम आदमी से पूछे कि बिजनेस क्यों नहीं करते, तो लोगों के जवाब पे एक ही बात होती है कि यहाँ कैपिटल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। और ये बात उनको बताया कौन? उनका संगत। इसलिए हमारे बुजुर्ग बता के गए कि जैसा संगत वैसा रंगत। आज किसी से भी आप जाके पूछे कि मुखिया बनना है, कितना पैसा खर्चा करना होगा, तो लोग आराम से बता देंगे 40-50 लाख। विधायक बनना है 5-10 करोड़। तो हमारा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर 1-2 करोड़ चाहिए विधायक बनने के लिए, तो लालू जी कैसे विधायक बन गए? उस समय तो उनके पास 2 करोड़ नहीं था। मोदी जी कैसे विधायक बन गए? यदि बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, तो धीरू भाई अंबानी के पास तो कुछ नहीं था। एमडीएच मसाले वाले के पास कुछ नहीं था, वो तो तांगा चलाते थे। निरमा सरफ वाले के पास तो कुछ नहीं था, वो घर में सरफ बना के साइकिल से घूम घूम के बेचते थे। इवन अपने जो गोधा जी हैं, वो भी एक सीए बन के मुंबई में आए थे, और आज टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में उनका नाम आता है। तो देखिए अमीरी के लिए कैपिटल नहीं चाहिए, अमीरी के लिए हौसला चाहिए होता है। और ये हौसला कहाँ है? वो आपके अंदर छिपा हुआ है। बस क्या जरूरत है, अपने इस हौसले को बाहर निकालने की जरूरत है। आदरणीय बीसी सर बोलते हैं कि इस दुनिया में पैदा लिया कोई भी इंसान अभागा नहीं है, मामला इतना है कि अभी वो जागा नहीं है। तो बस जागने की जरूरत है। और आपको जगाने के लिए जो इतनी बड़ी तैयारी हो रही है बापू सभागार में, आप लोगों को पता होगा 3-3 गिनीज बुक का रिकॉर्ड उनको, उनके नाम है। और नाम बताने की जरूरत नहीं कि कौन है वो, बस
आपको तय करना है कि आपको उनके संगत में जाना है या नहीं जाना है। और मैं एक चीज बता दूं कि सिर्फ आपके जाने से काम नहीं चलेगा। दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने नेटवर्क पे काम किया। तो जिसका नेटवर्क बढ़ा उसका नेटवर्थ बढ़ा। तो नेटवर्क बड़ा किसका होगा? आपका डाउनलाइन तो आपका सुनता नहीं। तो आदरणीय सुजीत सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि या तो बताने वाला बनो और नहीं तो बतवाने वाला बनो। तो बताने से तो आपका कोई सुनता नहीं है, तो एक बार बतवा दीजिए, दिक्कत क्या है? 10 डब्बा न्यूट्री चार्ज फ्री में, या 15,000 बीवी हमारा न्यूट्री चार्ज और प्रोडक्ट। इससे सस्ता तो कुछ हो नहीं सकता। जितने में ये टारगेट पूरा होता है उतना खर्च, उससे ज्यादा खर्च करके लोग बॉम्बे गए थे उनको सुनने के लिए। यहाँ बॉम्बे तो नहीं जाना है, आपके घर का प्रोग्राम है। तो साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक चीज हमेशा याद रखें, जितना बड़ा रिजल्ट चाहिए आपको उतनी बड़ी तैयारी करनी। और हमें याद है कि हमारा जब पिन छोटा था, छोटे से डबल पिन में हम जंप कब किए, क्यों किए, कैसे किए, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे न्यूट्री चार्ज का है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका लेवल बड़ा हो, आपका पिन बड़ा हो, आपका वॉल्यूम बड़ा हो, तो न्यूट्री चार्ज के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। मैं कई एक बार बता चुका हूं कि नमक तेल साबुन बेच के आपका काम चलने वाला नहीं है। आप ट्रेंड को पकड़िए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें इसका विरोध करना है, हमें ट्रेंड को पकड़ना है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को आप चेक कीजिए, क्या लेके आ रहे हैं आप। एमबे का टर्नओवर किससे आ रहा है? हर्बल लाइफ का टर्नओवर किससे आ रहा है? वेस्टीज का टर्नओवर किससे आ रहा है? आप एक बार चेक कीजिए। तो दुनिया की तमाम कंपनियां न्यूट्रिशन पे काम कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आज के डेट में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो न्यूट्रिशन पे काम नहीं कर रही है। हम बड़े बड़े कंपनियों की बात कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग पिछले 7 8 साल में अपना रास्ता भटक चुके। तो हमें अब सही रास्ते पे देखिए, जहां पे आसानी से काम हो जाता है वहां रिजल्ट भी आसान आता है। आपके लोग नमक खाते हैं, तेल खाते हैं, मसाला खाते हैं, उसका 1,000 ऑप्शन है उनके पास। हम खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। कितने लोग तो घर में उगा लेते हैं, कहेंगे मिर्ची हमारा घर का है, तेल हमारा घर का है, साबुन के बदले हम काली मिट्टी लगाते हैं। लेकिन पूरे भारत में घूम जाइए, एक भी आदमी नहीं बोल सकता कि न्यूट्री चार्ज हमारे घर का है। हो ही नहीं सकता। जो आपके जनरल प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनको न्यूट्री चार्ज में शिफ्ट कराना बहुत ही टफ काम है। लेकिन जो लोग आपके न्यूट्री चार्ज को यूज करते हैं वो ऑटोमेटिक आपके जनरल प्रोडक्ट को यूज करने लगते हैं। तो आप बताइए कि अगर हम नया मार्केटिंग प्लान दिखाएं तो हाँ हमारा फोकस क्या होना चाहिए? तो यदि चाहते हैं कि बिजनेस में तरक्की हो और वो भी तीव्र गति से हो, तो देखिए हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है ये हवा हवाई प्रोडक्ट नहीं है। इनका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, कई के रिजल्ट आ चुके हैं, कई के रिजल्ट आने वाले हैं। 3 महीने में जो हीमोग्लोबिन को मेंटेन कर देता है, 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाता है न्यूट्रीचार्ज विमेन हमारा। तो कहा गया है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है कि हम अभी खुद ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी फंसे हुए हैं इन चीजों में कि हमें खाना चाहिए नहीं खाना